सोशल मीडिया पर पुलिस लाइन पासपोर्ट ऑफिस में तैनात महिला कांस्टेबल की कोरोना पॉजिटिव जैसी भ्रामक खबरों का एसपी सिटी ने किया खंडन। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने पुलिस लाइन का सील करने की अफवाहों को बताया बेबुनियाद। कहा, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है, भ्रामक है। ये खबर जो है जिन लोगों ने चलाई है उनके विरुद्ध में जो है इसमें हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों को पता लगा के आगे भी हम ऐसे ग्रुप्स को हम आगाह करना चाहेंगे कि ये बिना ऑथेंटिक जानकारी के इस प्रकार की अफवाहें फैलाना ये अपराध की श्रेणी में आता है। मैं वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहूँगा। एक व्यक्ति जो कल पॉजिटिव आया है, थाना जनकपुरी क्षेत्र का रहने वाला है, कोटेदार, उसकी एक सिस्टर है, उसकी बहन है, जो कि पुलिस लाइन्स में कार्यरत है। जिस प्रकार से आपको जानकारी की कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति वो चाहे कहीं भी रहते हो, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को भी एहतियातन उनकी जांच कराई जाती है, क्वारंटाइन कराया जाता है, ताकि ये जो बीमारी है इसकी और इसका प्रसार ना हो सके। उसी के तहत इस महिला कांस्टेबल को और इसके परिवार को क्वारंटाइन कराने की कार्रवाई की जा रही है। दोबारा से बताना चाहूँगा, पुलिस लाइन्स का कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है। इस प्रकार की भ्रामक सूचना फैलाने वालों को आगाह करते हुए मैं बताना चाहूँगा, इनके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। नागल क्षेत्र में सब्जी उत्पादकों के लॉकडाउन के बाद आई मंदी ने उड़ाए होश। सब्जी का सही दाम नहीं मिलने से किसान खड़ी फसल को नष्ट करने को मजबूर। किसान प्रदीप सैनी के अनुसार सब्जी की खेती किसानों के लिए हो रही है घाटे का कारोबार साबित। शासन की गाइडलाइन जारी होने के अनुरूप 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जा चुके हैं। धार्मिक स्थलों में सरकार के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस द्वारा पुलिस रूट मार्च कर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया जाए और जनता में शासन को लेकर पूरा विश्वास रहे। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि पुराने शहर में काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसी को लेकर हमारे द्वारा रूट मार्च किया जा रहा है ताकि जनता का प्रशासन पर पूरी तरह विश्वास रहे। देखिए, 8 जून को जो है ये लॉकडाउन रिलैक्स किया गया, आपको जानकारी है। और उसके समय जो ये प्रश्न था कि लोग बाग धर्म स्थलों पर जाएंगे, अपना अपना जो है धार्मिक कार्य करेंगे, तो उसके संबंध में गाइडलाइंस जारी करी गई हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। उसका पालन कराया जा रहा है। इस संबंध में जितने भी धर्मस्थल से जो संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनको बुला करके डीएम साहब के द्वारा, एसएसपी साहब के द्वारा उनकी सबकी मीटिंग ली गई है और उनकी बातें सुन करके उनको बताया गया है कि सरकार की इसमें क्या अपेक्षाएं हैं। तो मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि लोगों ने इस चीज़ का पालन किया है और आश्वासन दिया है कि वो जो नियम है उनके अनुकूल ही कार्रवाई करेंगे। लेकिन चूँकि पुराने शहर में नमाज के टाइम पर जुमे की नमाज पर भीड़ होती है, तो इसलिए ये लगा फोर्स को जो है जनता में अपना विश्वास रहे प्रशासन के अंदर, उसी को प्रबल करने के लिए रूट मार्च वगैरह कराया जा रहा है ताकि सब कुछ सामान्य बना रहे। पुलिस लाइन को कोरोना संक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कराया गया सैनिटाइज। पुलिस लाइन स्थित एसएसपी ऑफिस सहित समस्त कार्यालयों को किया गया सैनिटाइज। इबादत गाहों में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के प्रयोग को गलत बताते हुए मुस्लिम उलेमाओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कहा, सैनिटाइजर की बाध्यता की जाए समाप्त। शहर काजी नदीम अख्तर ने इसका विरोध जाहिर करते हुए कहा कि सभी धर्मस्थल इबादत गाहों में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। देखिए, बात मस्जिदों की नहीं है, बात सभी धर्मस्थल की है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र कोई सिर्फ मस्जिदों में ही नहीं बल्कि बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे और गुरुद्वारे, बहुत सारे और ऐसी इबादत गाहें हैं जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करते हुए तकल्लुफ़ महसूस कर रहे हैं। वो धर्म, कोई भी धर्म हो, वो अल्कोहल को पसंद नहीं करता। इसलिए बहुत सारे पुजारी, बहुत सारे महंत, बहुत सारे जो मंदिरों के मठाधीश, मंदिरों और मठों के मठाधीश हैं, उन्होंने भी, और मस्जिदों के अइम्मा हजरात ने, और जो हमारे मुफ्तियान हैं और फुक़हा हैं, उन्होंने भी इस बात पर तशवीश जाहिर की है, एक फ़िक्र जाहिर की है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र जो है वो तो अभी कुछ वक्त पहले की देन है। सदियों से हम लोग सैनिटाइजेशन का और सफाई सुथराई का इंतज़ाम बग़ैर अल्कोहल के, मतलब विदाउट अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए से करते चले आ रहे हैं। हमें उसके विकल्प तलाश करने चाहिए कि क्या ऐसे विकल्प हो सकते हैं, क्या ऐसे ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें अल्कोहल के बगैर हम सैनिटाइजेशन का और सफाई सुथराई का इंतज़ाम कर सकें। जैसे कॉस्टिक
है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है वगैरह वगैरह। जिला अधिकारी अखिलेश सिंह एवं एसएसपी दिनेश कुमार पी द्वारा लॉकडाउन के दृष्टिगत थाना देवबंद क्षेत्र में पैदल गश्त कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। देवबंद क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पाए जाने पर चालान भी कराए गए और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सदर बाजार प्रभारी पंकज पंत की टीम ने गैंगस्टर में वांछित चल रहे अभियुक्त इरशाद को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद सहारनपुर में जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली एवं महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में 6 जून से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की गैर कानूनी गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस द्वारा सेवा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। आंदोलन के अंतिम 7वें दिन भी जरूरतमंदों के लिए सामुदायिक रसोई से 5500 पैकेट जरूरतमंदों में वितरित किए गए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अनुशासन समिति के सदस्य पूर्व विधायक इमरान मसूद ने कहा कि सेवा के नाम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डालने से प्रदेश सरकार की नीयत का पता लगाने के लिए काफी है। देखिए कि कांग्रेस का विरोध का तरीका और हमने वो दिन तय किया था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आपने जेल में इसलिए डाल दिया कि वो लोगों की सेवा करना चाह रहे थे, मजदूरों की मदद करना चाह रहे थे। क्योंकि सरकार संवेदनहीन है, सरकार को न मजदूरों के छाले नजर आए, न मजदूरों के पेट की भूख नजर आई। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगर उसमें प्रयास कर रहे थे तो उनको जेल में डाल दिया। तो हम उससे ज़्यादा सेवा कर करके हम लोग अपने विरोध को दर्ज कराने का काम करेंगे। गागालेडी पुलिस ने पकड़ा शराब तस्कर अमित वालिया। इसके कब्जे से भारी मात्रा में शराब हुई है बरामद। पकड़ा गया तस्कर जनपद बिजनौर के ताजपुर का रहने वाला है। नगर पालिका सरसावा में कोविड-19 का सर्वे कर रहे जिला नोडल अधिकारी अनुराग पटेल और नगर पालिका सरसावा परिषद के अधिकारी विनोद कुमार एवं नगर पालिका चेयरमैन विजेंद्र मोंगा ने वार्ड नंबर 6 के सभासद प्रतिनिधि को साथ लेकर वार्ड की स्थिति का जायजा लिया। कस्बे में बाहर से आए व्यक्तियों का ध्यान रखने को कहा गया और सभासद द्वारा दी गई जानकारी पर संतोष जताया। पार्षद प्रतिनिधि शकील प्रधान की अगुवाई में काशीराम कॉलोनी वासियों के प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से मिलकर दिया ज्ञापन। ज्ञापन में मांग की गई काशीराम कॉलोनी में जल भराव के कारण मकान गिरने की कगार पर पहुंचे, शीघ्र पानी की निकासी कराई जाए। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने पंत विहार क्षेत्र में किया वृक्षारोपण। पार्षद प्रतिनिधि शकील प्रधान, आर.के. गुप्ता एवं नीरज कपिल रहे मौजूद। नगर विधायक संजय गर्ग ने रेलवे कर्मचारियों को कोरोना योद्धा के सम्मान से नवाजा। प्रमाण पत्र एवं फूल मालाओं से किया सम्मानित। रेलवे कर्मचारियों ने प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य पर भेजकर किया सराहनीय कार्य। आजम शाह, पार्षद टिंकू अरोड़ा, अभिषेक भारद्वाज आदि रहे मौजूद। भारतीय रेल के सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 35 से 40 हज़ार प्रवासी मजदूरों को जिस आत्मीयता के साथ, जिस मेहमान नवाजी के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर सहारनपुर के रेलवे के सभी स्तर के कर्मचारियों ने अपनी खिदमत को अंजाम देने का काम किया, उसने पूरे सहारनपुर का दिल जीतने का न केवल काम किया बल्कि शासन को उन परेशानियों से जो समझ नहीं आ रहा था कि इसका समाधान कैसे होगा, उसे एम्प्लॉइज़ ने बिना किसी तैयारी के रेलवे के द्वारा अगर उन्हें सेफ्टी किट और इक्विपमेंट नहीं भी दिए गए, उन तमाम चीज़ों को अपने आप ही अपने मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी जान की बाजी जिस तरह से लगाई। प्रवासी मजदूरों को उन्हें उनकी ट्रेन पर समुचित स्थान पर बैठाना, उनका अभिनंदन करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उन्हें पीने का पानी उपलब्ध कराना, उन्हें और तरह की सहूलियतों को उपलब्ध कराने के साथ साथ उन स्वयंसेवी संस्थाओं को भी हाथ बांटने में योगदान देना जो यहाँ उन गरीबों की खिदमत करने और जो राशन बांटने के लिए यहाँ पर स्वतः स्फूर्त होकर आने का काम कर रहे थे, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रेलवे ने अदा की है। वास्तव में रेलवे के तमाम एम्प्लॉई भारत को अगर मैं यूं कहूं कि एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। थाना मंडी प्रभारी आदेश त्यागी ने व्यापारियों को कड़े शब्दों में दिए निर्देश। कहा, ऑड इवन सिस्टम के तहत खोलें अपनी दुकानें। मेडिकल स्टोर एवं डेयरी को होगी छूट। नियम न मानने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। पजेरो कार नौगजा पीर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। सभी यात्रियों को सकुशल निकाला गया। बताया गया है कि सभी लोग शारदा नगर के रहने वाले थे तथा हरदोई जा रहे थे। नालों की जल निकासी न होने से गंदे पानी में मच्छर का लार्वा भारी संख्या में पनप रहा है, जिससे डेंगू मच्छर के पैदा होने की संभावना है। डॉक्टर आर.एस. त्यागी ने निगम से तत्काल नालों में एंटी लार्वा छिड़काव की मांग की है। अभी हम आजकल जो लड़ रहे हैं, हम कोरोना जैसी बीमारी, भयंकर बीमारी से लड़ रहे हैं और अभी आने वाले समय में एक खतरा और हमारे सिर पे मंडराने जा रहा है जो कि डेंगू के रूप में आएगा और हर साल आता है इन दिनों में।
पानी नालियों में गलियों में जगह जगह रुका हुआ है, जिसमें मच्छर का लार्वा पैदा हो रहा है और वही बाद में फिर डेंगू के मच्छर के रूप में लोगों को परेशान करेगा और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी फिर पनपेगी, क्योंकि इन्हीं दिनों में फिर ये फैलने लगता है। अभी हम कोरोना से ऑलरेडी परेशान हैं बहुत ज़्यादा, और एक परेशानी और लोगों के सामने आने लगेगी। तो मैं नगर पालिका और महापालिका वालों से ये एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इन नालियों में या तो मिट्टी का तेल डालें या इसमें छिड़काव करें ताकि ये मच्छर का लार्वा मर जाए। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे परिवार संपर्क अभियान के अंतर्गत लोगों के घर घर जाकर पूर्व प्रदेश संयोजक बुनकर एवं कामगार प्रकोष्ठ एम आजाद अंसारी द्वारा लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर किए वितरित। जामा मस्जिद, सब्जी मंडी पुल, दाल मंडी पुल स्थित समाज के कमजोर गरीब वर्ग को रेडी, ठेला, खोखा संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग के मायने भी समझाए। जल्द शुरू होगा संत रविदास जी के साहित्य पर रविदास दर्शन सीरियल। स्टार फिल्म स्टूडियो के एडिटर अभय दास ने दी जानकारी। देवबंद के मोहल्ला कायस्तवाड़ा में जानकारी देते हुए बताया कि दर्शकों की मांग को देखते हुए सीरियल शुरू किया जा रहा है। हमारा अखिल भारतीय संत श्री रविदास मिशन के सौजन्य से सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आशीर्वाद से हम एक सीरियल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आदि पुरुष आदि युग से जो हमारे चारों युग में सतगुरु महाराज प्रकट हुए हैं, उन सभी के बारे में विस्तार से, और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई, असमानता भाव, लोगों में डर एक दूसरे के प्रति, और गुरु रविदास जी का मानना था कि सभी बेगमपुरा देश में रहे और ऐसा चाहूँ देश में जहाँ सभी को मिले अन्न, छोटा बड़ा सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्हीं की बात को लेकर के मैं चलता हूँ और उनके जीवन पर आधारित रविदास दर्शन के नाम से एक सीरियल का मैं मुहूर्त कर रहा हूँ, चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको प्रसारण करने की भी कोशिश करूँगा। मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं फिल्मांकन करूँगा अपने तरीके से। भेट पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना प्रभारी के अनुसार सालिम को पॉस्को एक्ट व शाहवेज को अवैध हथियार रखने के आरोप में भेजा गया है जेल। पूर्व सांसद राघव लखनपाल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। कार्यक्रम के बाद पार्टी द्वारा चलाए जा रहे व्यक्तिगत संपर्क अभियान की भी भेंट से की गई शुरुआत। कार्यक्रम में एसडीएम दीप्ति देव, तहसीलदार आशुतोष कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नितिन कंदवाल सहित पुलिसकर्मियों एवं सफाई कर्मियों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। प्रदेश परिषद सदस्य ठाकुर राजवीर सिंह, सोनेन्द्र राणा, सभासद मोहित जैन, भेंट मंडल अध्यक्ष सुभाष सैनी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सैनी रहे मौजूद।